श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। जैसे कि हम सबको मालूम है कि 25 मई को है मासिक शिवरात्रि और 26 मई को है वट सावित्री अमावस्या, तो जिसे हम सोमवती अमावस्या भी कहते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं मासिक शिवरात्रि की, जो कि पूज्य पंडित प्रतिम मिश्रा जी ने अभी जो हाल ही में जो कथा चल रही है हस्तिनापुर शिव महापुराण की कथा दिल्ली में, उसमें बहुत ही नए उपाय की जानकारी दी है। यदि आप अपने जीवन में बहुत थक गए हो, हार गए हो, धन संपदा में वृद्धि नहीं हो पा रही है, बहुत ज़्यादा अपने जीवन में परेशान हो, दुख हो गया है, कर्ज बढ़ गया है, मांगलिक कार्य नहीं हो रहा है, विवाह नहीं हो रहा है, रोग से मुक्त नहीं हो रहे हैं, तो आपको करना है मासिक शिवरात्रि अर्थात रात्रि में। यदि आप पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा करते हैं तो अपने घर पे भी इस उपाय को कर सकते हैं, और अगर नहीं करते हैं, शिवालय जाके करते हैं, तो शिवालय में भी इस उपाय को कर सकते हैं। करना क्या है, देखिए, संपूर्ण पूजन आपको शिवालय में कर लेना है जैसे आप करते आ रहे हैं। उसके बाद आपको इस उपाय को करने के लिए केवल एक अक्षत की जरूरत होगी। एक अक्षत मतलब कि एक आखा चावल का दाना और एक दुर्वा की जरूरत होगी। दोनों को आपको साथ में लेना है और अपनी कामना कहते हुए, महादेव से अपनी कामना कहते हुए, अपने जीवन के दुख, दरिद्रता, रोग, कष्ट को बोलते हुए एक चावल का दाना और एक दुर्वा को शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपना नाम और गोत्र बोलकर बाबा से अपनी कामना कहनी है। करना कैसे है, उत्तर दिशा में खड़े होकर इस उपाय को करना है। देखिए, उपाय तो हम कर लेते हैं, लेकिन कौन सी दिशा में करना है यह हमें ज्ञात नहीं रहता है। उत्तर की ओर मुख करके आपको इसी उपाय को करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। गुरु जी ने स्वयं ही कहा है इस उपाय को करते वक्त उत्तर मुखी होकर करना है। एक दुर्वा, एक चावल का दाना आपको शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। बस यही है बिल्कुल मासिक शिवरात्रि का नया उपाय, जो कि दिल्ली की कथा में पहली बार गुरुजी ने बताए हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अगले उपाय की। जैसे कि गुरुजी ने कहा है, जब जब मासिक शिवरात्रि आती है तो शिव जी का सफ़ेद पुष्पों से श्रृंगार करना चाहिए। ऐसा बोला जाता है कि यदि हम सफ़ेद पुष्प से शिव जी का श्रृंगार करते हैं तो शिव जी हमारे जीवन में धन का श्रृंगार जरूर से करते हैं। तो इस उपाय को आप करके देखिएगा जरूर। हर महीने तो मासिक शिवरात्रि आती है, हर महीने के मासिक शिवरात्रि में आपने लगातार 3 से 6 महीने कर लिया तो बाबा आपका भाग्य जरूर से बदलते हैं। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। जैसे कि आपको लगता है कि आपकी भाग्य की रेखाएं उलझी हुई है ना, आप कुछ भी करना चाहते हैं तो होता नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान है। आपको केवल एक पुष्प लेना है, शिवालय जाके उस पुष्प के ऊपर आपको शहद रख देना है, ठीक है। और क्या करना है, उसको महादेव के शिवलिंग पे आपको समर्पित कर देना है। बाबा से प्रार्थना करना है, बाबा आप सबके भाग्य बदलते हैं, अब मेरी भाग्य की रेखाएं और मेरा भाग्य आपके ऊपर छोड़ती हूँ, आपको सौंपती हूँ। बाबा मेरे भी जीवन में 4 चांद लगा दीजिए। ऐसा बोल के ना उस फूल के ऊपर आपको शहद लगाना और उसको बाबा के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। ये 3 ऐसे महा उपाय है जो आप करेंगे तो आपकी ज़िंदगी के जितने भी दुख हैं, तकलीफ़ हैं, कष्ट हैं, अवश्य से दूर होंगे। बहुत ही अच्छा उपाय है मासिक शिवरात्रि का, तो आप यह करके देखिएगा जरूर। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको क्या करना है, केवल एक बेलपत्र की आवश्यकता रहेगी। बेलपत्र भी बहुत आसानी से मिल जाता है, नहीं होगा तो मंदिर से उठा के उसे धो के आप पुनः प्रयोग में ला सकते हैं। एक बेलपत्र रखना है और बेलपत्र के ऊपर आपको 7 चावल के दाने रखें। आप अच्छे से सुन लीजिए, बेलपत्र के ऊपर 7 चावल के दाने रख देना है और आपको चंदन की एक गोली बनाना है। चंदन की गोली, और उसी की मतलब क्या करना है, देखिए, एक प्लेट रख लीजिएगा। आपको अपने घर पे ही करना है इस उपाय को। एक प्लेट रख लीजिएगा, प्लेट के ऊपर बेलपत्र रख लीजिएगा, बेलपत्र के ऊपर आपको 7 चावल के दाने रख लेने हैं, फिर चंदन की गोली बना के उसके ऊपर रख लेना है। आप अपने पहले भगवान रूम में कर लीजिएगा इस उपाय को। उसके बाद क्या करना है, आपको जो रोली मोली जो भी आप पूजा करते आए हैं उससे आपको उसकी पूजा करना है। आपको धूप दीप दिखा देना है, ऐसा आपको करना है। फिर आपकी जो मनोकामना है वहाँ पे कह लीजिएगा। कहने के बाद आपको क्या करना है, उसी प्लेट को उठा के आपको शिवालय चले जाना है। जब आप शिवालय पहुँचते हैं तो जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहाँ पर जो आपने बेलपत्र ले गए हैं प्लेट में, उस बेलपत्र को आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पे आपको रख देना है। बाबा से अपना जो भी कामना है उसे कहना है, बस इतना ही करना है। और 2 दीपक आपको वहाँ पे शिव जी के सम्मुख में प्रज्वलित कर देना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। 2 दीपक जला के आ जाना है वहाँ पे, और जो भी आपके मनोकामना है, जो भी कामना है, उसे आपको अवश्य से कहना है। अब बात कर लेते हैं कि जो बेलपत्र की डंडी होगी वह कहाँ होगी। तो जहाँ से जल बहता है उसी तरफ वह डंडी होनी चाहिए। अशोक सुंदरी माता के स्थान पे रखना है। ध्यान से रखिएगा, गलती नहीं कीजिएगा, जो मैं बता रही हूँ वही कीजिएगा, तभी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आपको 2 दीपक प्रज्वलित करना है महादेव के सम्मुख में। अपने दिल की जो भी मनोकामना है, मनोकामना बोलिएगा। जैसे कोई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं तो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम का रिजल्ट आने वाला है, तो ज़रूर से कीजिएगा। निश्चित ही आपको सफलता देखने को मिलेगी, आपकी जॉब जरूर से
लगेगी। यह उपाय क्योंकि विशेष एग्ज़ाम में, परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होने के लिए ही गुरुजी ने बताया है, सफलता प्राप्त करने के लिए बताया है। तो साथ में आप मनोकामना पूर्ति के लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं, यानी हर कार्य में सफलता और विजेता दिलाता है। तो बहुत ही विशेष उपाय है, गुरुजी को इस उपाय को करने के लिए ज़रूर से किएगा। मासिक शिवरात्रि के दिन ही किया जाता है। साथ ही साथ इसे प्रदोष में भी कर सकते हैं, सोमवार की अष्टमी में भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। आपको करना क्या है, जैसे कि हम सबको मालूम है कि 26 तारीख को है सोमवती अमावस्या। यह दिन बहुत ही बड़ा माना जाता है, सोमवार है और अमावस्या पड़ रही है, वट सावित्री भी है। तो और बोलते हैं ना, सोने में सुहागा। तो पंडित प्रदीप मिश्र जी के द्वारा बताया बिल्कुल विशेष उपाय है जो कि इस सोमवती अमावस्या पर किया जाता है। आपको करना क्या है, देखिए, एक कलश में जल ले लेना है और आपको क्या डालना है, एक चुटकी चंदन, चाहे पीला चंदन हो, लाल चंदन हो, देख लीजिएगा, आपको चंदन डाल लेना है। और क्या करना है, काली मिर्च, जी हाँ, काली मिर्च को थोड़ा सा ऐसे कूट के आपको उसी में डाल लेना है। साथ में 5 बेलपत्री और किसी भी वृक्ष की 5 पत्तियाँ या 7 पत्तियाँ, जो भी हो, आप अलग अलग वृक्ष की 5 या 7 पत्तियाँ डाल सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया है कि क्या क्या डालना है। आपको ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज़ की कमी नहीं होने दीजिएगा। आपको इस सामग्री को लेके चले जाना है शिवालय। शिवालय पहुंचकर आपको थोड़ा सा सबसे पहले महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है जल को। शेष जल आपको शिवलिंग का, मतलब जो बाबा की चौखट होती है वहाँ पे समर्पित करना है। यहाँ नहीं कि पहले शिवलिंग पे समर्पित करना है आपको, फिर बचे हुए शेष जल जो बचेगा उसको चौखट पर समर्पित करना है। बेलपत्र और पत्तियों को आपको महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। यह उपाय विशेष रोग मुक्ति के लिए किया जाता है। जो व्यक्ति बहुत बीमार रहता है, जिसकी बीमारियां समाप्त नहीं हो रही है और कष्ट ऊपर कष्ट आ रहे हैं, दवाइयों का सेवन बंद नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप यह उपाय सोमवती अमावस्या के दिन कर सकते हैं। वह व्यक्ति स्वयं करे तो बहुत अच्छी बात है, स्वयं नहीं कर पा रहे हैं तो उसके हाथ से स्पर्श करा के उसका नाम और गोत्र बोलकर आप यह उपाय कर सकते हैं। और आप इसको करके ज़रूर से देखिएगा, बहुत ही अच्छा उपाय है। केवल और केवल सोमवती अमावस्या के दिन इसको किया जाता है। अब बात करते हैं अगले उपाय की ओर। यह उपाय भी विशेष जीवन में आनंद सुख देने वाला उपाय है। बच्चों के लिए बहुत ही विशेष उपाय है। जिस बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ते हैं याद नहीं होता, भूल जाते हैं, गलत संगत में जा रहे हैं, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हो नहीं पा रहा है, तो आपको क्या करना है, देखिए, जॉब के लिए अप्लाई किया वो भी नहीं हो रहा है, सिलेक्शन नहीं हो पा रहे, तब भी आप यह उपाय कर सकते हैं। बहुत ही विशेष उपाय है, हर एक कार्य में सफलता दिलाने वाला उपाय है। करना क्या है, सोमवती अमावस्या के दिन आपको करना है 2 स्वास्तिक बनाना है। जी हाँ, सबसे पहला स्वास्तिक आपको बनाना है पीपल के वृक्ष पर। देखिए, पीपल के वृक्ष पर आपको बनाना है कुमकुम से स्वास्तिक, ठीक है, स्वास्तिक बना लीजिएगा। और पीपल के वृक्ष के नीचे ही आपको दीपक जला लेना है, गोल बाती का, घी का ले लें, बहुत अच्छा होगा। फिर आपको क्या करना है, ज़मीन में बत्ती रखना है, ऊपर में आपको स्वास्तिक बनाना है। फिर आपको क्या करना है, वहीं से आपको चले जाना है शिवालय। शिवालय में जाते हैं तो आपको जो महादेव का जो चौखट होता है, उस चौखट पे आपको फिर से एक स्वास्तिक का निर्माण करना है। स्वास्तिक का निर्माण करना है चौखट पर। उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान रखिएगा, चौखट पर ही करना है। फिर वहीं पर 2 बाती का, यानी अलग अलग 2 बाती का, एक ही दीपक में 2 बाती रखना है और दीपक में 2 बाती का दीपक प्रज्वलित कर देना है, वो भी घी का। कहाँ करोगे, जो स्वास्तिक बनाया है ना चौखट पे, वहीं पर आपको कर देना है। अपनी विशेष कामना के लिए, बच्चों की तरक्की के लिए, उसका पढ़ाई लगे, ऐसा करके सोमवती अमावस्या के दिन माता पिता यह उपाय अपने बच्चों के लिए ज़रूर से करें। इसका केवल क्योंकि सोमवती अमावस्या के दिन ही इसको किया जाता है, अपनी मनोकामना के लिए भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर से लिखिए। और यदि अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको आप शेयर कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल।